दास तुम्हारा रामचंद्र भगवान महाराज। जैसे ही राम जी ने धनुष भंग किया वरमाला पहनाई और बड़े तीखे नेत्र को खड़े करके उन्होंने अरे जैसे ही महाराज परशुराम को देखा सभा में बैठे सारे क्षत्रिय थर-थर कांपने लग गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे कि अभी ये बहुत कह रहा था कि हम जो है इस धरती को उठा करके। परशुराम जी किसी का प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे, अपने पिता के सहित नाम ले लेकर के सब परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम वो तो केवल यही खोज रहे हैं कि किसने धनुष को तोड़ा है, यही खोज रहे हैं किसने धनुष को तोड़ा है। महाराज मन में बार बार आ रहा है परशुराम जी के। परशुराम ने कहा अरे मूर्ख जनक, भयंकर डांट लगाई, कहा अरे मूर्ख जनक सच सच बता किसने ये धनुष तोड़ा है, सच सच बता दो कि नहीं सभा में बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। ये मेरा भरोसा खून का प्यासा है, एक भी अपने सर के साथ नहीं जाएगा, बिना सर के वापस जाएंगे। सब थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हैं, जान बची महाराज। अपार मार मदमोचन परशुराम जी क्रोध में लाल तो हो रहे थे, पर जब राम जी को देखते हैं ना तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, अति डर उतर देत बार बार परशुराम जी पूछ रहे हैं, छोटे बालक हैं, देखो कितना भी हो, किसी से कितनी भी शत्रुता हो या प्रेम हो, पर हर व्यक्ति बालक से प्रेम करता है। कल हमसे किसी ने पूछा था कि प्रमाण के सहित आप प्रमाण से बताइए कि राम जी के विवाह के समय राम जी की उम्र कितनी थी। देखिए इसके दो प्रमाण मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी इस समय 12 वर्ष के थे। ऐसा संतजन कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी 12 वर्ष के थे। और 12 वर्ष का बालक कितना बड़ा होगा, छोटा से ही तो होगा। राम जी 12 वर्ष के थे और जानकी जी 8 वर्ष की थी। राम जी 12 वर्ष के थे और जानकी जी 8 वर्ष की थी। मतलब तात्पर्य यह है कि उस समय 12 वर्ष के बालक होते थे और 8 वर्ष की कन्या होती थी, विवाह हो जाता था। अच्छा हमारे भी आजी बाबा का विवाह भी, आजी तो 15 साल की होती होगी या 14 साल की, और बाबा 16 साल के 17 साल के होते थे, विवाह हो जाता था। तब उस समय इतना बलात्कार का प्रचलन नहीं था, व्यभिचार का प्रचलन नहीं था। उस समय कोई लड़की लेके नहीं भागता था, कोई किसी की बालिका पर कन्या पर कुदृष्टि नहीं डालता था। उस समय गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जमाना नहीं चला था महाराज, था ही नहीं। क्यों नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आजकल जो विवाह होते हैं वो विवाह नहीं होते हैं, विवाह तो केवल कहने के लिए रह गया है। विवाह किसे कहते हैं शास्त्रों में, विवाह उसे कहते हैं जब तक बालिका कन्या होती है। आजकल कोई भी स्त्री कन्यादान नहीं करती, वो तो लड़की दान करती है। कन्या कब तक होती है, बालिका कन्या तब तक होती है जब तक उसको धर्म नहीं होता है, तब तक वो कन्या होती है। और जैसे ही धर्म हुआ उसके बाद वो कन्या नहीं रह जाती है, वो स्त्री बन जाती है।
इसलिए शास्त्रों में कन्यादान का विधान था। और उस अवस्था में जब विवाह होता था तो 16 वर्ष 17 वर्ष की जो उम्र होती है, उसी उम्र में जाकर के आदमी पहचान पाता है कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। और उस उम्र में तो उसका विवाह हो जाता था। और जब राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता उस समय महाराज जब बिगड़ने की अवस्था होती थी, जब यह पहचान हो पाती कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, तब तक तो उनका विवाह हो जाता था। और विवाह के बाद उनको अपनी ही अर्धांगिनी मिल जाती थी, अपनी पत्नी मिल जाती थी। तो किसी अन्य की बालिका पर गर्लफ्रेंड बनाने का, बॉयफ्रेंड बनाने का अवसर ही नहीं मिलता था। कोई मित्र बना आशा इतना निकल के आया कि स्त्री और पुरुष के दोनों के विवाह की जो सर्वोत्तम उम्र होती है, सर्वोत्तम क्या कहते हैं, अभी तो हम सेटल हो रहे हैं, उनको सेटल होते होते उनकी उम्र सेट हो जाती है महाराज, 35 पे पहुंच जाते हैं। अब तो कई तो 40 पे पहुंच जाते हैं। और 40 पे पहुंचने के बाद जब विवाह नहीं हो तो कहते हैं बाबा विवाह करना है, विवाह नहीं हो रहा, कोई उपाय बता दो। अरे विवाह करना समय से विवाह करते हैं, तो विवाह समय से होना चाहिए। अच्छा, बच्चे माँ बाप की आज्ञा का बात मानते नहीं है, मानते ही नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाना भी कहते रहो। क्यों? उसका कारण है, शास्त्रों में लिखा है कि हमें बच्चों का पालन कैसे करना चाहिए। बच्चों के पालन की विधि क्या है, माताएं ध्यान से सुनिए। जब बच्चा 5 वर्ष का तक हो ना, तभी तक उसको प्रेम करना चाहिए। जब तक 5 वर्ष का हो, चाणक्य ने कहा है लालये 5 वर्षाणि दर्श वर्षाणि ताडये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मेत्रवदाचरे। जब बच्चा या बच्ची 5 वर्ष के हो तो 5 वर्ष की उम्र तक ही उनकी इच्छा की पूर्ति करिए, जो वो चाहते हैं उनको दीजिए, जितना प्रेम मांगते हैं उनका प्रेम दीजिए। पर जैसे ही 5 से वो 6ठे वर्ष के लग जाए तो 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की उम्र तक उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उनकी जो गलत जिद हो उसको कभी पूरा नहीं करना चाहिए। माता पिता को ये नहीं कहना चाहिए अरे 9 बजे तक सो रहा, अरे बच्चा है सोने दीजिए, अभी तो छोटा ही है। ऐसा नहीं, चोरी कर ले ये नहीं कहना चाहिए, अरे छोटा बच्चा है, किसी को गाली दे दे, अरे बालक ही है सुधर जाएगा बड़ा होकर के। ऐसा नहीं, यदि 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक आप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए तो 16 के बाद जीवन में कभी नहीं संभाल पाओगे।
16 के बाद फिर कभी नहीं संभाल पाओगे। उसको मनमुखी मत चलने दो। और 5 से लेकर के 16 तक यदि आपने संभाल लिया तो फिर वो कभी दूसरे मार्ग पर भटक करके नहीं जाएगा। आप जिस मार्ग में ले जाना चाहोगे उसी मार्ग में जाएगा। लेकिन जब वो 16 वर्ष के बाद 17वें वर्ष में लग जाए तो ये भी लिखा है कि पुत्रम मित्र बदा चले, बेटी और बेटे के साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। बेटे के जैसा नहीं, बेटी के जैसा नहीं, मित्र के जैसा व्यवहार